हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट्स जो है ये आपका दो तीन जगह बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। एक तो मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी पे सबसे ज्यादा यूज है इसका। दूसरा, इसका रिलेशन फंक्शन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी इसी से जोड़ करके स्टार्ट किया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट्स के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स को मैं दूसरी भाषा में अगर थोड़ा सा जनरल भाषा में आऊं तो मैं ग्रुप भी बोल सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ग्रुप भी बोल सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रुप का मतलब क्या हुआ? ग्रुप का मतलब होता है कोई चीजें हैं या कोई एक टाइप की क्वालिटी वाली एक साथ आपने रख दी तो वो ग्रुपिंग हो गई। जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं ले सकता हूं आपसे रिलेटेड। आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब क्लास में बैठे हुए हैं तो आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं क्लास में आया और मैंने कोई खास बात आपके बारे में बोली तो उसमें सबसे पहली बात होगी कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपका जो ग्रुप है वो सारा का सारा किससे रिलेटेड है? 11th क्लास से रिलेटेड है। तो इसी को मैं कह सकता हूं, अगर मैं आपकी काउंटिंग करके नाम वगैरह आपके लिखने शुरू कर दूं तो वो जो मैं रिप्रेजेंटेशन करने जाऊंगा, वो रिप्रेजेंटेशन जो करूंगा मैं वो एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि लिस्ट कर दूंगा मैं आपको नाम के हिसाब से। तो वो जो मैंने आपको बनाया वो मैं कह सकता हूं 11th क्लास के बच्चों का ग्रुप है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 11th क्लास के बच्चों का सेट है। ठीक है, अभी आप सपोज आपने साइंस साइड ली और साइंस साइड में आपने कहा कि भाई मुझे तो मैथ लेनी है, यानी कि पीसीएम लेना है। तो आप बुक सेलर के पास गए, आपने कहा सर मैं 11th क्लास में मुझे सेट दे दो। किसका दे दो? कि मेरी तो साइंस साइड है, मैथमेटिक्स वाला ग्रुप। तो वो क्या करेगा? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये बुक तीन तो एक साथ दे ही देगा, इंग्लिश भी देगा वो आपको, और फिर कहेगा भी ऑप्शनल और बता दो, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो कहने का मतलब आप जब आप अपने क्लास के सेट के बारे में बात करेंगे तो आपको आपके जो बुक्स जो बुक आपके उसमें लगी हुई हैं सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपको उठा करके पकड़ा देगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं। आप जो क्लास में जब गए तो क्लास में चेयर्स होती हैं, ठीक है ना? तो क्लास जो है वो चेयर या बेंचेस का सेट हो गया। आप बुक पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग कॉपी हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, नोटबुक हो सकती है। तो हम देखते हैं कि वो एक बंडल बना हुआ है और उसके अंदर पेज लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बुक है या जो नोटबुक है या जो कॉपी है आपकी, ठीक है, वो किसका सेट हो गई स्टूडेंट्स? वो सेट हो गई आपकी पेजेस का। ठीक है, अब आप पेजेस के अंदर आइएगा। पेज में लाइनें ऐसे ड्रॉ होती हैं, अगर नोटबुक या रफ रजिस्टर की बात कर रहा हूं, लाइनें होती हैं। तो एक पेज जो है वो लाइनों का सेट हो गया या लाइनों का ग्रुप हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम लोग कोई एक ग्रुप या सेट लिखते हैं तो उसमें उस सेट या उस ग्रुप की कोई खास प्रॉपर्टी आपको बतानी होती है। उसी चीज को अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में आएंगे तो आप बोलेंगे सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब है आपको इकट्ठा करना, गैदरिंग, है ना? गैदरिंग करनी है। किसकी करनी है? ऑब्जेक्ट्स की करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसकी करनी है? ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आपको क्या करना है? कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट्स का, और उसमें क्या होना चाहिए? वो वेल डिफाइंड वर्ड, आप बहुत पढ़ते हैं इस चीज को, वेल डिफाइंड। अब ये जो वेल डिफाइंड का मतलब है स्टूडेंट्स, ये उसकी एक कोई कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या स्टूडेंट्स? उस ग्रुप या उस सेट की जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, खास बात होती है, उसे आप बोलते हैं कि वो वेल डिफाइंड चीजें होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब यहां पर मेन है कि उस ग्रुप को जब आप लिखें तो उसकी कोई खास बात या कुछ खास प्रॉपर्टी उस ग्रुप की या सेट की होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोगों ने सेट पढ़ा। सेट को एक तरह से दूसरी भाषा में, आम भाषा में ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे जाकर के आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए सेट और ग्रुप को एक ही चीज सोच सकते हैं। ठीक है, और जब भी मैं कलेक्शन करूंगा कुछ खास प्रॉपर्टी वालों का, तो वो आपको सेट रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। जैसे मैं कह देता हूं, एक जनरल भाषा में हमारा बहुत चलता है कि भाई वोवल्स आप ले लीजिए। तो वोवल्स जो है, ध्यान से देखिएगा, आपने वोवल्स लिखे ए ई आई ओ यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो है वो दो तीन चीजों पे चलता है। जैसे कि एक हो सकता है आपका नोटेशन में, एक हो सकता है आपका स्टेटमेंट में, और एक हो सकता है आपका पिक्चर्स।
फिर से चीज, नोटेशन मतलब अलजेब्रिक चीज, ठीक है, एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, या सेट फॉर्म बना दी, लेस देन ग्रेटर देन यूज कर दिया, इक्वल यूज कर दिया, अलजेब्रिक फॉर्म्स प्लस माइनस करके लिख दी, डिवाइड में लिख दिया, ठीक है, ये एक तो हो गया आपका, इसे बोलते हैं नोटेशन फॉर्म। दूसरी चीज आपकी स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोल दिया ये सेट ऑफ आपका क्या है, वोवेल्स है, क्या है, वोवेल्स का सेट। तो एक हो गया स्टेटमेंट में, और तीसरा हो गया मैं इसको ऐसे बना देता हूं, एक ग्रुप बना देता हूं, ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली ग्रुप जब बनाएंगे आप तो सर्कल का इस्तेमाल करें, आप क्या इसका इस्तेमाल करें, सर्कल का, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्कल ही हो, आप रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें स्क्वायर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो चलता है वो यही है आपका ए ई आई ओ यू। मैं इनको ये ऐसे पॉइंट्स लगा करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक फॉर्म मैंने जनरेट की, एक बनाई मैंने पिक्चर फॉर्म में, सर्कल के अंदर जो मैंने लिखा, ये एक टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये टाइप में जब मैं इनकी खास बात बोलूंगा तो मैं बोलूंगा वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या बोलूंगा, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो मेरे को लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसमें सेट्स में, आगे बढ़ते हैं कि सेट्स को नोट कैसे कहते हैं, यानी कि उसका नोटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नोटेशन जो आप पढ़ते हैं, नोटेशन ऑफ सेट्स में लिख देता हूं, नोटेशन ऑफ सेट्स। नोटेशन ऑफ सेट्स का मतलब हो गया आपका कि जब आप सेट लिखते हैं तो उसे लिखते किस चीज से, रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं। तो मैं कहूंगा आपको यहां पर आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरली जब मैं सेट को रिप्रेजेंट करूंगा नोटेशन फॉर्म में तो मैं कैपिटल लेटर से उन्हें रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है जो ये मेंबर्स, आपने जो पार्ट्स बनाए हैं जिनसे सेट बनता है उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, एलिमेंट्स। इसी को मैं कह देता हूं मेंबर्स, और इसी को आप बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या क्या कह सकता हूं मैं, मेंबर कह सकता हूं, एलिमेंट कह सकता हूं, पार्ट ऑफ अ सेट कह सकता हूं, यानी कि ऐसी चीज जिससे सेट बनता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं किसको, सेट को। सेट को फॉर्म जो चीज करेगी उसे मैं कहूंगा सेट के मेंबर, पार्ट या एलिमेंट्स। तो मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी को उठा लेता हूं, तो इस तरह से यहां जो आपको दिख रहा है ये मैं सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेट किसका ले रहा हूं मैं, वोवेल्स का। किसका सेट ले रहा हूं स्टूडेंट्स, वोवेल्स का सेट ले रहा हूं। तो सेट ए जो होगा उसे आप कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला ब्रैकेट। बनाने के तरीके और भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी बनता है, तो मैं कहता हूं कर्ली ब्रैकेट इसको। तो आप कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। कर्ली ब्रैकेट आपने लगाया इस तरह से, आपने यहां पर अंदर लिस्ट बना दी, ए ई आई ओ यू, आपने इस तरह से लिख दिया। तो ये जो आपने लिखे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो वोवेल्स आपने लिखे ये इस ए सेट के मेंबर्स हैं, पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। अब कोई चीज इसके अंदर बिलोंग करती है, इनके इसके अंदर एग्जिस्ट है, अगर जैसे मैं कहता हूं कि ए जो है वो बिलोंग करती है क्या, तो बिलोंग्स टू का साइन है, ये क्या है, बिलोंग्स टू। क्या है स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी चीज को आगे बढ़ के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर ई के बारे में बताना चाहूं तो ई आल्सो बिलोंग्स टू ए, ई आल्सो बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर मैं कहूं कि पी इसके अंदर है तो ये तो गलत बात है, इसके अंदर पी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसे कैंसिल कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मेरे को लगता है कि आपको बिलोंग का साइन और डज नॉट बिलोंग का याद रहेगा। जैसे इक्वल होता है, आप थोड़ा समझिएगा, ये होता है इक्वल टू और इसी में हम कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया डज नॉट इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू बोल देते हैं हम लोग इसको। तो आपका अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, जैसे यहाँ पर ए ई वगैरह आई ओ यू है, तो मैं बिलोंग का साइन लगाऊंगा। और अगर कोई चीज यहाँ तो आपने लिखी नहीं लेकिन आप पूछ रहे हैं कि उसके अंदर है नहीं है, तो आप बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि आपका ये नोटेशन फॉर्म आ गया। क्लियर हो रहा है सब स्टूडेंट्स। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंट करना यानी कि सेट लिखने के तरीके, ठीक है भाई। तो रिप्रेजेंटेशन
सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों मेथडों के अंदर ये याद रखेंगे, आप एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउ, यानी कि डू नॉट अलाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका अलाउ है, ध्यान रखना, ये आप याद रखेंगे जब भी आप सेट लिखेंगे तो रिपीट नहीं करेंगे। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, याद रखेंगे। तो अब हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्म होती है ये वाली, जिसमें मैंने डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिस्टेड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिस्टेड कर दिया। एक मैं बता रहा था कि जब सेट लिखते हैं तो एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने कहा था कि स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऐसे भी तो हम बोल सकते थे, यहाँ पे मैंने बोला कि स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये जो आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं ये स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है आपका टेबुलर फॉर्म, इसी को आप बोलते हैं रोस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म क्या हुई? रोस्टर फॉर्म होती है स्टूडेंट्स जिसमें आप एलिमेंट्स को सीधा लिस्टेड कर देते हैं। लिस्टेड करने का मतलब जो एलिमेंट है उन्हें ही आपने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं, मैं जो भी यहाँ पे हमने वोवेल्स वाला पढ़ा ना, इसी को मैं लिख देता हूं। तो एक सेट ए रिप्रेजेंट हो रहा है वोवेल्स के लिए, इसके लिए स्टूडेंट्स वोवेल्स के लिए। यहां पर आपका ध्यान रखिए, मीनिंग होना चाहिए, उनका कोई खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब लोग फॉलो करें। ए ई आई ओ एंड यू। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आप बात कीजिएगा ए आई ओ यू को लेकर के। इसी चीज को मैं थ्योरी में भी लिख सकता हूं। किसमें लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? थ्योरी में लिख सकता हूं। तो थ्योरी में कैसे जाएगा स्टूडेंट्स? बी पार्ट में डाल रहा हूं यहां पर, उसे बोलते हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी प्रॉपर्टी फॉर्म। कौन सी स्टूडेंट्स? इसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी बहुत सी जगह आप पढ़ेंगे ना तो आपको लिखा मिलेगा कि प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखे गए। प्रॉपर्टी फॉर्म का मतलब है आपको स्टेटमेंट डालनी है, वो स्टेटमेंट जो ये सेट फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो मैं यहां कहता हूं कि भाई ये तो फॉलो कर रहा है कि भाई तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स, तो मैं इसी बात को लिखूंगा a इक्वल टू x सच दैट x। ये थोड़ा मीनिंग समझाऊंगा मैं अभी, थोड़ा सा समझिएगा इसको ध्यान से। a इक्वल टू x सच दैट x is a vowel of English alphabet। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें हमें कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो a इक्वल टू x such that x is a vowel of English alphabet। ठीक है जी, अब आप एक चीज बताइएगा, इसका मीनिंग जो है थोड़ा सा समझाता हूं मैं। a इक्वल टू x यानी कि कोई जो सेट है वो किसी एक टाइप का है, उसे मैं कहता हूं x से रिप्रेजेंट है। लेकिन x क्या हो सकता है? वो x हो सकता है इंग्लिश वोवल। तो इंग्लिश वोवल में यहां पे लिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? a क्या है? x की फॉर्म में है। a कोई जो सेट है वो x की फॉर्म में है, और x क्या है? x की खासियत है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है। तो वो तो सीधी सी बात यही बोल गया ना एक तरह से। तो कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म आपने लिखी है डायरेक्ट लिस्टेड फॉर्म है, इसे आप डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और एक होती है जिसमें आप किसी की खासियत लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल यहां पर मैं इसी को लेकर के बना के दिखाता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि a इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे आपको कहा गया कि भाई आप इसको सेट बिल्डर में लिखिएगा। किसमें लिखिएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स कैसे जाएगा? आप सॉल्यूशन डाल लीजिए। a इक्वल टू, आपको प्रॉपर्टी लिखनी है,
तो देखो प्रॉपर्टी क्या है कि 1 2 3 4 है, इसका मतलब नेचुरल नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 0। मैं दोनों बातें कह सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब यहां पर तो ठीक है कि नेचुरल नंबर, लेकिन सारे नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, ये तो 4 तक के हैं, ओनली 4 तक के नेचुरल नंबर है। तो मैं लिखूंगा यहां पर x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आपकी बातें देखो, कॉमन बात देखो, आपने बोल दी कि x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है, तो 1 2 3 4 यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से मैं देखता हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट मार देता हूं। एक तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसकी कोई खास प्रॉपर्टी होनी है। खास प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड सिचुएशन। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। जैसे मैंने उठाया यहाँ पर एग्जांपल, इस एग्जांपल को मैं कह देता हूँ ए आई ओ यू, यानी कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये आप सर्कल की फॉर्म में भी नोट करके दिखा सकते हैं कि ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ग्रुप अभी आपके लिए एक ही है, फिर ए आई ओ यू मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब ये खास चीजें एक साथ मैंने कलेक्ट करके लिख दी जो कि इंग्लिश अल्फाबेट की प्रॉपर्टी को शो करती है। नोटेशन ऑफ सेट्स, जब सेट नोटेशन आता है तो नोट करने का आपका मेथड है वो है कैपिटल लेटर्स का। किसका है स्टूडेंट्स? कैपिटल लेटर। बाकी मेरी मर्जी है, मैं इसमें स्मॉल यूज करूं कैपिटल, लेकिन जनरली आप जब पढ़ेंगे तो आपको कैपिटल लेटर की इस्तेमाल करनी है। दूसरा एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है, आप एलिमेंट बोल दीजिए, मेंबर्स बोल दीजिए, या उसको बोल दीजिए पार्ट ऑफ अ सेट। मतलब पार्ट ऑफ अ सेट है, मेंबर्स का मतलब होता है, एलिमेंट का मतलब होता है जिनसे सेट बनता है। जो चीज सेट के अंदर है उन्हें आप ये बात कह सकते हैं कि वो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, पार्ट ऑफ द सेट है। फॉर्म जो होती है, सेट की फॉर्म जो होती है वो आपकी, मैं लिख करके दिखा रहा हूं यहां पर कि सेट वोवेल्स का अगर मैं कह देता हूं तो मैं a इक्वल टू ए आई यू कह सकता हूं। a इक्वल टू ए आई यू कह सकता हूं। इसके अंदर जो भी लिखे हुए हैं वो आप एक तो ध्यान रखिएगा, आप रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आप रिपीट करके ना लिखें। रिपीट करना, आप किसी चीज को 5 बार लिख दीजिए चाहे एक बार लिख दीजिए, सेट का मीनिंग वही है। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने लिख दिया a इक्वल टू 1 2 1 3 ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं a इक्वल टू ये भी लिख देता 1 2 3, तो दोनों का मीनिंग स्टूडेंट सेम है कि आपने 1 2 बार लिखा चाहे 1 एक बार लिखा, वो उसका एलिमेंट माना जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? फिर आते हैं आप, रिपीटेशन इसके अंदर अलाउ नहीं है। ये बिलोंग का साइन है, अगर कोई चीज उसके अंदर एग्जिस्ट है तो बिलोंग है, और एग्जिस्ट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, या उसको आप कैंसिल करके दिखा सकते हैं। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, एक है टेबुलर फॉर्म, रास्टर फॉर्म, या इसे आप दूसरी चीज में अगर कहते हैं लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। कुछ बुक्स के अंदर इसे पढ़ोगे आप लिस्टेड, लिस्ट फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, लिस्टेड फॉर्म, लिस्टेड का मतलब लिस्ट कर दिया आपने, उनको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, लिख के दिखा दिया। तो एक इंग्लिश अल्फाबेट का मैंने सेट बनाया ए आई ओ यू, ठीक है। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोल दीजिए या प्रॉपर्टी फॉर्म बोल दीजिए। इसके अंदर क्या है, सेट जिस खास बात को लेकर के बिल्ड हो रहा है, बन रहा है, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे यहां पर खास बात क्या थी, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें लिखा था a इक्वल टू x such that x is a vowel of English alphabet। आपने क्या करा, आपने यहां पर उसकी खास बात यानी कि जो खास प्रॉपर्टी थी वो आपने लिख दी। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 चार एलिमेंट हैं और मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय स्टूडेंट्स हम लोग तो प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो हमने कहा कि a इक्वल टू x such that x is a नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन 4 से ज्यादा है नहीं, तो मैंने कह दिया कि x लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 या 4 से कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है?